नमस्कार साथियों, मैं धीरज सर धीराय इंग्लिश एकेडमी बांसवाड़ा आपके लिए आज लेके आया हूँ। मैं टीवाई की ट्रांसलेशन के जो पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए थे, जिनको मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है, जिसमें पहला जो पूरा बेसिक था और दूसरा मैंने ट्रिक्स के माध्यम से बताया था। तो मैं उन्हीं के बेस पे मैं कुछ ऐसे प्रश्न लाया हूँ जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मैंने 2 क्लासें ली हैं उसमें एक तो बेसिक बताया है, उस आधार पर अपन इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा जो मैंने ट्रिक्स बताई थी उन आधार पर। तो आपको जो भी मतलब एग्जाम के दौरान जो समझ में आए उस हिसाब से अपन को प्रश्न करने हैं। एक बात अपन सीधे से ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे प्रश्न करते समय अपन को सबसे पहले ध्यान होना चाहिए रिजेक्शन अगर आपने सीख लिया तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे आप देखें, मैंने एक प्रश्न लिखा है और वो प्रश्न आप अच्छी तरीके से देख लें। ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 के एग्जाम में पूछा गया था, तो अपन ने यहाँ मैंने उसको बोर्ड पे पहले से ही लिख रखा है। तो वह जैसे प्रश्न लिखा है, वह थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर आ गया। अब आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है, तो मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई थी। एक तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी, और दूसरा जो मैंने बताया था वो एक ट्रिक्स के माध्यम से, जिसमें आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना है। तो आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4 5 अगर ये आप कर सकते हैं, या फिर आपको बेसिक पता है तो इस हिसाब से अपन आसानी से कर सकते हैं। तो आप बताएं इनमें से आप कौन सा ऑप्शन सही करना चाहेंगे, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सीधा बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको करते हैं। अभी जैसे यहाँ ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अब इसमें आपको सबसे पहले तो ढूंढना क्या है। जब हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं तो अपन वही फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है बताएं, वह ये सब्जेक्ट है। इसके बाद में यहाँ एक्शन वर्ब क्या आ रही है, आ गया। अब आ गया मतलब आपको ध्यान रखना है ये क्या है, वर्ब। और ये आ गया है मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा आती है या थाथे ही आता है तो पास्ट टेंस। अब आ गया मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद में आप देखें, जब मैंने कहा वर्ब हो जाए तो फिर 1 2 3 और ये 4 है ना। तो अपन इसको अब कैसे करेंगे बताएं। तो यहां आप देखें किस तरीके से करेंगे, और ये एक अपना ये छोटा सा ये इस तरीके से पूरा ले लें, थोड़ी ताजा हवा। तो अब अपन देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो रिजेक्शन वाला आपको करना है। सबसे पहले अपन देखें रिजेक्शन। अब रिजेक्शन नहीं करें तो सबसे पहले अपन यहाँ जो बनाया है उसी को पहले बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना है अपन को वह क्या है, ही। आ गया, आने को क्या बोलते हैं, कम, और सेकंड फॉर्म आ गई तो कैम। फिर बाहर को क्या बोलते हैं अपन, आउटसाइड, है ना। फिर बाहर के बाद में के लिए तो फॉर, खाने के लिए। अब वो हवा को खाया जाता है, बताएं हवा को खा सकते हैं क्या, हवा को लेते हैं। तो लेते हैं तो जो अपन हवा लेते हैं ताजा हवा, तो अपन खाते नहीं, अपन क्या कहते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो श्वास लेते हैं तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ब्रीथ। उसके बाद में कौन सी हवा, ए फ्रेश एयर, है ना। तो यहां पर अपन कौन सी एयर कर रहे हैं, फ्रेश एयर। अब देखो अपन ने ये हिंदी से इंग्लिश अपन ने फॉर्मूले के अनुसार बनाया। अब यहाँ पर अपन देखें ऑप्शन के अनुसार कहां पर है, तो अपने पास में ऑप्शन देखें कहां पर ये ऐसा मैच कर रहा है। तो आप देखें सी ऑप्शन में, ही केम आउटसाइड फॉर एयर ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। तो अब यहाँ पर अपना आंसर कौन सा होना चाहिए, ये, क्योंकि अपन ने ये ट्रिक्स के माध्यम से किया है। अगर आप ट्रिक्स के माध्यम से नहीं करते हैं और बेसिक अगर इस सेंटेंस को पहचान के करना कोशिश करते हैं तो देखो कैसे करेंगे। आप देखें यहाँ पर अभी यहाँ क्या है, करता तो यहाँ फ्रेश एयर है नहीं, तो ये तो फिर अपना आंसर फ्रेश एयर से तो शुरू होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि करता वह है, इसलिए यहाँ पर तो ये ऐसे ही अपना कट गया। उसके बाद में अपन देखें यहाँ ही केम आउट, ईट लिखा हुआ है।
अब ईट बताओ, क्या हवा को खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, इसको भी अपन क्रॉस मारते हैं। उसके बाद अपन देखें यहाँ पर ये जो गल्प लिखा हुआ है इसका मतलब होता है गटकना, गटकना। अब ये गटकना तो क्या हवा गटक की जाती है क्या? नहीं गटकी जाती। तो फिर अपन ने एक तो ट्रिक्स के माध्यम से बनाया है और यही ऑप्शन आपका ट्रिक्स के माध्यम से पूरा सटीक बनता है। मतलब आपने को मैंने जो ट्रिक्स बताई है वो ट्रिक्स आपकी इतनी कारगर साबित होगी कि आप किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न है वो आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये इस तरीके से ये जो पहला प्रश्न था उस तरीके से अपन ने इस ट्रिक्स के माध्यम से इसको हिंदी से इंग्लिश बनाया, या फिर अपन रिजेक्शन के माध्यम से भी इसको हटा सकते हैं। जैसे ये पता होना चाहिए मीनिंग कि भाई गल्प का मतलब होता है गटकना और हवा को तो गटकी नहीं जा सकती। भाई ईट का मतलब खाना, हवा को खाई नहीं जा सकती। और यहाँ पर ये जैसे फ्रेश लिखा हुआ है तो पहले सब्जेक्ट में फ्रेश कहाँ से आ गया, आउट कहाँ चला गया, तो ये सीक्वेंस जब अपन को पता है तो अपन इस तरीके से ये ऑप्शनों को काट सकते हैं और जो बचा हुआ ऑप्शन अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने ये ट्रिक्स के माध्यम से बैठाया तो वैसा सेम का सेम ऑप्शन अपन को कहाँ मिला? सी में। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ये पहला क्वेश्चन किया। ओके, ठीक है सर। साथियों, अपन ने पहला प्रश्न जो हिंदी से इंग्लिश बनाया, अभी अपने सामने इंग्लिश है और इंग्लिश को अपन ने हिंदी में बनाना है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो एलडीसी 2016 के अंदर पेपर में पूछा गया है और ये जो सेंटेंस दे रखा है, अब आप देखें कि मैंने आपको पहली क्लास बताई थी बेसिक वाली जिसमें टेंस की जानकारी अगर आपको है, अगर टेंस पढ़ा हुआ है तो ये हैज के साथ में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हमेशा परफेक्ट में आता है। ये परफेक्ट कौन सा टेंस? प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है क्योंकि ये जो हैज है वो कहाँ की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट टेंस की। इसलिए ये जब बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है साथ में तो ये परफेक्ट की बात होती है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य। अब आपके सामने ये प्रश्न लिखा हुआ है, अब अपन ट्रिक से करना चाहेंगे। ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे? अपने पास में यहाँ एक्शन वर्ब हो, अब ये नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में हो गई। अपने पास में एक्शन वर्ब ये रही। अब एक्शन वर्ब में ये जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी मेन वर्ब न होने के कारण, तो इसको तो अपन ने इसकी दाएं बाएं चलना है, वो अपन ने रूल्स पता है अपन को, दाएं और बाएं। पहला ये हो गया, उसके बाद में ये प्रॉपर इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, और ये जो पूरा है ये एक तरह से एक साथ में है, इसको 3 नंबर और ये 4 नंबर। मतलब लास्ट में मैंने कहा प्रेजेंट टेंस है तो मतलब है आना चाहिए, तो सब में है आ रहा है, इसलिए अपनी यहाँ कंफ्यूज है कि कौन सा होना चाहिए। लेकिन आपको मैंने ये बताया था जब यहाँ पर पूरी आप पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने पूरी जानकारी दे दी थी कि जैसे गया है, चुका है, ऐसा दिया हुआ होता है तब अपन को परफेक्ट मानना होता है। तो अब यहाँ देखें कि परफेक्ट वाला कौन सा वाक्य हो सकता है। तो अभी जैसे अपन ऐसे सीधा देखना चाहे तो, और आपको एक बात ये अच्छे से याद रखनी है, जैसा दिया है वैसा ही लिखना है, ये बात अच्छे से याद रखना, ना अपन जोड़ेंगे ना घटाएंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन हैड नॉट बीन मेड इन प्रॉपर फॉर्म, अब यहाँ पर सही प्रपत्र में आवेदन नहीं है। अब सही प्रपत्र में आवेदन नहीं है ऐसा अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे करें, क्या करें। तो अपन अपना जो ट्रिक्स है उससे देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? आवेदन। अब देखो आवेदन कहाँ कहाँ है, सबसे पहले आवेदन आना चाहिए। अब आवेदन रिजेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। देखो आवेदन कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ ही है, बाकी यहाँ तो नहीं। तो ये अपना ए और बी तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, आपका ए और बी ऑप्शन ऐसे ही कट गया। तो आप ए बी काट दिया, अपन ने अपने पास में ये 2 ही बचे हुए। अभी दोनों में से कौन सा आएगा ये अपन को देखना है। अब ये हो गया, उसके बाद में अपन यहाँ लिखते हैं प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर का मतलब होता है उचित और फॉर्म का मतलब होता है रूप। अब देखो कहां पर ऐसा लिखा हुआ है, आवेदन उचित, उचित, और यहाँ पर माध्यम लिखा हुआ है, यहाँ पर रूप लिखा है। अब ये माध्यम का मतलब क्या होता है? माध्यम का मतलब होता है मीडियम, मीडियम, मीडियम। मध्यम का मतलब होता है मीडियम। तो अब यहाँ पर आप देखें कि अपने यहाँ पर मैंने कहा जैसा दिया है वैसा ही लिखना है। अभी यहाँ पर अपने पास में क्या देखता है? प्रॉपर फॉर्म के प्रॉपर मीडियम। अब यहाँ पर मीडियम, इस माध्यम का मतलब होता है मीडियम। अब यहाँ पर ये जो रूप लिखा हुआ है इस रूप का मतलब होता है फॉर्म। तो फिर अपना आंसर बताओ यहाँ से कौन सा राइट हो जाएगा। फिर ये जो पास की, जैसे ये परफेक्ट की बात आ रही है तो यहाँ पर किया गया, दिया गया, बात ये दोनों परफेक्ट की कर रहे हैं, ये यहां से लगा के। लेकिन अपने पास में जो रूप, जो भाव जो निकल रहे हैं, जो सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है वो यहाँ मीडियम निकल रहा है, यहाँ फॉर्म का
रूप निकल रहा है, तो जो फॉर्म का असली मतलब होता है वो रूप होता है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नमस्कार साथियों, तीसरा प्रश्न अपन लेके आ गए। तीसरे प्रश्न को हिंदी से इंग्लिश बनाना है, और अपना हिंदी से इंग्लिश बनाने वाला जो फॉर्मूला है क्या, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4 5, और आप इसको रिजेक्शन के माध्यम से भी देख सकते हैं, रिजेक्शन के माध्यम से भी काट सकते हैं। अपन को पता होना चाहिए कि इसकी कुछ बेसिक जानकारी है, अपन वर्ब का मतलब पता होना चाहिए, ये कुछ पता होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कार्य को करने वाला कौन है, भाई जूते खरीदे या कुछ, तो यहाँ पर देखें मेरे पिता। अब मेरे पिता क्या है, सब्जेक्ट। एक्शन क्रिया क्या हो रही है, एक्शन क्रिया यहाँ पर खरीदे, खरीदने को तो क्या बोलते हैं, बाय, लेकिन यहाँ इसने खरीदे यूं बोला है, तो मतलब ये पास की बात हो गई। तो अब अपना आंसर जो होगा वो पास में आना चाहिए, मतलब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, यहाँ पर आनी चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आप देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां जहां होगी उसको अपन रहने देंगे, बाकी सबको हटा देंगे। अब यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इस फर्स्ट फॉर्म को तो अपन हटा देंगे, मतलब आपका डी ऑप्शन तो रिजेक्शन में चला गया। अब बाकी बचे अपने पास में 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में यहाँ पर अपन को पता होना चाहिए, गॉड का मतलब होता है प्राप्त करना, इसका मतलब होता है प्राप्त करना, और यहाँ मतलब है खरीदना, तो अपना ए ऑप्शन भी चला गया। अब अपने पास में क्या होता है, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है बॉट, और यहाँ पर ब्रॉड लिखा हुआ है। अब ब्रॉड का मतलब होता है लाया, और यहाँ पर खरीदा, और यहाँ बॉट का मतलब खरीदा। अब ये लाया मतलब ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ये तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉड, तो ब्रॉड का मतलब लाया, तो अब लाने की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये तो ऑप्शन ऐसे भी ये कट गया। तो अपने पास में बचा ऑप्शन कौन सा, बी। तो अपन इसको बी को सही कर लेंगे, और ट्रिक्स के माध्यम से देखें तो सब्जेक्ट और वर्ब, फिर ये एक जोड़ी जूते 1 नंबर, फिर मेरे लिए ये, और फिर ये कब लाया, कल 4। अब इसको जमा के देखो, आप लोग अपने हाथ से ही बना के देखेंगे कि क्या इसी के अनुसार बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ठीक है, चौथा प्रश्न साथियों, इंग्लिश से हिंदी करना है। अब अपन को इस सेंटेंस को पहचानना है। पहले तो सबसे पहले पहचान लेंगे क्या है, अभी ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। अब सेकंड फॉर्म हमेशा कहाँ आती है, पास्ट में। अब अपन को मालूम पड़ गया ये सेंटेंस पास्ट का है, तो इन चारों में से जो पास्ट का है वही रहने देना, बाकी को अपन को रिजेक्ट करना है। अब यहाँ देखें रिजेक्शन वाला कौन कौन सा है, रिजेक्शन में देखें ये ई की मात्रा है, मतलब ये तो पास्ट की बात है। अब यहाँ है आ गया, तो ये तो प्रेजेंट का है, इसलिए वाक्य तो हो ही नहीं सकता। फिर ये ई की मात्रा आ गई, ये भी पास्ट में जाता है। ये भी है आ गया, तो ये भी प्रेजेंट है, मतलब ये 2 ऑप्शन तो अपन ने बिना कुछ किए ही हटा दिए। अब अपने पास में बचा ऑप्शन ए और सी। अब अपन को मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे ही वर्ब मिलती है अपने पास में, तो वर्ब को इंग्लिश वाला दाएं बाएं कर देना है, 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये पूरी 3 नंबर, और ये जो पास्ट का है इसलिए 4। ठीक है, अब इसको अपन देखें, सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, जैसे वह है, लेकिन ये एटलीस्ट यहाँ देखो आखिर आखिर सब में लिखा हुआ है, तो अपन आखिर अगर ऐसा भी करते हैं कि वह लिखा, फिर आखिरकार लिखा, आखिरकार लिखा, फिर इस मिस्टेक का मतलब होता है अपनी गलतियां, गलतियां है ना। फिर रियलाइज का मतलब क्या होता है, रियलाइज का मतलब समझ आई, है। अब इस तरीके का कहां अपन को लिखा हुआ है, तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, उसको आखिरकार समझ आया कि गलतियां क्या होती, ये तो अपन ने काट दिया था। यहां देखो आखिरकार मैं उसे यह गलतियां समझी। अब ये सब मैंने क्या कहा, जैसा है वैसा ही लिखना। अब यहाँ यह ने ये सब तो है ही नहीं, तो फिर ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो फिर अपने पास में जो बचा हुआ क्या है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या, आखिरकार उसको, इस मिस्टेक का मतलब अपनी गलतियां समझ में आई। तो अपना आंसर क्या होगा, सी। 5वें प्रश्न के साथ साथियों, हिंदी से इंग्लिश बनाना है। और इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए अपन, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए अपने पास में ट्रिक्स क्या है, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4। अब वो करते हैं, उसके हिसाब से अपन उसको आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, सब्जेक्ट कौन है भाई, बताओ कौन होगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी आप देख ले, सब में माय ब्रदर, माय बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर, मतलब फिर तो क्या होगा, सब्जेक्ट आपका मेरा बड़ा भाई, यही सब्जेक्ट होगा। फिर यहाँ देखो आप में सब में वांट वांट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ चाहता है, ये आपकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ये अपन को पता है। ठीक है, अब उसके बाद में एक और
2। अब इसको सही तरीके से जमा दो, मेरा बड़ा भाई। अब यहाँ मेरे बड़े भाई को क्या बोलते हैं? अब यहाँ देखो इस ऑप्शन में अपन को रिजेक्शन कैसे करना है, माय ब्रदर। अब यहाँ लिखा है मेरा बड़ा भाई, अब यहाँ माय ब्रदर ही लिखा हुआ है, तो यहाँ बड़ा आना चाहिए था, तो बिग लिखा हुआ आना चाहिए था, या इसका कुछ भी एल्डर बिल्डर लिखा हुआ आना चाहिए था। तो अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये ऑप्शन में तो कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा अपन देखें, यहाँ बिग लिखा हुआ है, एल्डर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये वांटिंग, अब यहाँ मैंने कहा देखो प्रेजेंट टेंस और ताते थी, मतलब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए, एस होना चाहिए, और यहाँ आईएनजी लगा मतलब रहा वाली फॉर्म होनी चाहिए, तो ये तो है ही नहीं, ये भी टेंस के अनुसार तो गलत है, इसलिए ये वाक्य गलत है। अपने पास में 2 ही बचे हुए। अब 2 बचे हुए, इस 2 के अंदर खाली 2 ही थोड़ी सी चेंजेस है। देखो इसमें यहाँ पर बिग लिखा हुआ है और यहाँ पर एल्डर लिखा हुआ है, बाकी सारा सेम है। अब अपन को ये बिग और एल्डर में ही अंतर ढूंढ लिया अपन ने, तो ये सेंटेंस आराम से हो जाएगा। अब बिग का मतलब तो क्या होता है? बड़ा, वो जो छोटा बड़ा करते हैं वैसे, और ये एल्डर का मतलब होता है उम्र में बड़ा छोटा। उम्र की बात अगर होती है तो बड़ा छोटा वाला बात तो एल्डर अपन लिखते हैं। तो अब बताओ यहाँ पर मेरा बड़ा भाई, अब बड़ा भाई कैसा बड़ा भाई? उम्र में बड़ा होगा, इसलिए फिर अपना आंसर कहाँ जाएगा? एल्डर की तरफ, तो फिर अपना आंसर होगा एल्डर। अगले प्रश्न के साथ में इंग्लिश से हिंदी। अब इतना बड़ा इंग्लिश का है, अब अपने पास में हिंदी भी बहुत सारे इस तरीके से बड़े बड़े हैं। अब अपन को थोड़ा सा बेसिक जानकारी अगर हो, क्योंकि देखो ये जो अनलेस जो लिखा हुआ है वो एक तरह से कंडीशन की ओर इशारा करता है, और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कंडीशन के बारे में। कंडीशन के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये इसमें मॉडल दे रखा है, मॉडल भी है इसमें। अब ये सारी चीजें, अब यहाँ पर इसका मतलब अपन ने क्या निकाला था? सकता है या, है ना, तो सकना इस तरीके से था। अगर अपन इसको थोड़ी सी जानकारी है तो अपन कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, मैंने कहा था इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये अनलेस है, तो अनलेस होता है मतलब जब तक, और जब तक साथ में होता है तो यहाँ इसके साथ में एक जोड़ी होती है तब तक, जब तक तो तब तक, ऐसी जोड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा भी अपन सेंटेंस में कहीं मिलता है, इसका अर्थ मालूम पड़ता है। अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस पढ़ने पे एक ही जगह बी में ही अपन को यहाँ जब तक और ये तब तक लिखा हुआ है, मतलब जैसा है वैसा ही यहाँ लिखा हुआ है, तो अपना आंसर बाकी कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे यहाँ इस बी को ही अपन क्या मानेंगे? सही मानेंगे, और बाकी सबको क्या मानेंगे? गलत। लेकिन ध्यान करो, अब इतना बड़ा सेंटेंस है यार, मैं करूं कैसे? तो अब इंग्लिश वाला जो वाक्य है, अब इसको करना कैसे रहा, तो आप देखें, मैंने आपको बताया था वर्ब, ये वर्ब ढूंढ ली, इसके बाद 1 नंबर, है ना, 1 नंबर। अब ये तो आगे आता है, इसलिए अपन इसको देखेंगे। एक अपन इसको छोड़ दो, अपने तो यहाँ इसी सेंटेंस को, इतना ये जो सेंटेंस है उसी को देखो। ये वर्ब ढूंढी 1 नंबर, 2 नंबर, और यहाँ पर ये 3, और ये याद में 4। अब ये इसको, इसी को, इतने को ही बनाओ। इसी को अपन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? तुम, योर डाइट, अपने, खुराक की। अभी क्या लिखा है इसने? टेक केयर। टेक केयर का मतलब ध्यान रखना, लेकिन यहां पर नहीं लिखा हुआ है। नहीं क्यों लिखा हुआ है? ये अनलेस का मतलब नेगेटिव मीनिंग होता है, इसलिए इसने लिखा है ध्यान नहीं, क्योंकि ये इसको अपन ने ले लिया यहां। अब देखो यहां आगे इसको जब तक जोड़ दो, जब तक तुम अपने खुराक का ध्यान नहीं रखोगे, है ना। टेक केयर का मतलब रखना, ध्यान रखना, तो यहाँ नहीं, ये इसकी वजह से, अनलेस की वजह से आया नहीं, इसलिए यहाँ हो गया क्या? जब तक तुम अपने खुराक का ध्यान नहीं रखोगे। अब देखो यहाँ, जब तक तुम अपनी खुराक का ध्यान नहीं रखोगे, सेंटेंस बना कि नहीं? अपन को इतने इतने का ही 1 2 3 4 कर दो। अब इसका भी 1 2 3 4 कर दो। अब ये कैन है तो यहाँ यू आ जाओ 1, फिर यहाँ पर ये यूर हेल्थ 1 हो गया, फिर नॉट इम्प्रूव। अब देखो यहाँ पर यू को यहाँ ले लो बीच में, यहाँ जोड़ने के लिए, जब तक आ गया था तब तक, उसके बाद आ जाएगा, फिर क्या आएगा? यू, ये यू अपना पहला, है ना, फिर यूर हेल्थ तो अपना स्वास्थ्य, ठीक है, और फिर क्या होगा? नॉट इम्प्रूव, नहीं सुधार सकते। अब ये देखो कैन का मतलब यहाँ क्या मीनिंग निकला? सकते। तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं, अपनी ट्रिक्स पूरी है, लेकिन यहाँ पर अपन अलग अलग नहीं करने। अपन ने क्या किया? इतने टुकड़े टुकड़े में अपना अर्थ निकाला और इसका मीनिंग अलग रखा, और यहाँ जो ज्वाइंट वाला मीनिंग अलग दिखा। मतलब अपन अपनी ट्रिक्स तो हर जगह उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतने बड़े सेंटेंस में कैसे करो। अब यहाँ पर 2 वाक्य है, तो दोनों वाक्यों की वर्ब अलग अलग है, इसलिए अपन इस वर्ब की अलग ट्रिक्स निकाली और इस वर्ब की अलग ट्रिक्स निकाली, दोनों अलग अलग लिखे
और दोनों को जोड़ने वाले बीच में लिख दिए, तो फिर उसको अपन एक साथ जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर ये जब तक यहां जोड़ दिया और ये जो पूरा ट्रिक से निकाला इतना वाला, और फिर ये कनेक्टर, और फिर ये दूसरी अपन ने वही ट्रिक्स निकाली। तो जब दोनों वाक्य अलग अलग निकाल लिए एक तरफ से और फिर कनेक्टर को जोड़ दिया, तो ये एक तरीके से अपना ये पूरा सेंटेंस हो गया। सातवें प्रश्न के साथ साथियों, हिंदी से इंग्लिश बनाना है। अब देखो यहाँ पर ट्रिक सीख नहीं करे, थोड़ा सा अपना अनुभव भी ले ले तो भी काम में लग जाएगा। जैसे यहाँ सुझाव लिखा हुआ है, अब आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको देखना है अपना थोड़ा सा सुझाव का मतलब क्या निकलता है। सुझाव का मतलब अगर निकलता है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। सुझाव अपन देते हैं, सुझाव को क्या बोलते हैं? सजेशन बोलते हैं। अब ये सजेशन यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ प्रपोजल। अब प्रपोजल का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। अब अपन ने कहा जैसा दिया है वैसा ही लिखना है, अब इसका मतलब तो प्रस्ताव निकल रहा है, तो ये तो अपना ऑप्शन कट गया। अब ये लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, है ना? अब ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? निर्देश। अब ये निर्देश, अब ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो निर्देश दे रखा था, अभी निर्देश तो यहाँ मतलब है ही, तो ये भी अपना ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पर क्या है? सजेशन यहाँ भी दे रखा, सजेशन यहाँ भी दे रखा। अभी सजेशन मान लिया जाए ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सजेशन में बी एक्सेप्टेड और सजेशन में नॉट बी एक्सेप्टेड। अब यहाँ नॉट दे रखा है, अब नॉट का मतलब नहीं। अब यहाँ नहीं कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, तो अपन इसको काट देंगे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। प्रश्न साथियों, इंग्लिश से हिंदी करना है। अभी इंग्लिश से हिंदी करने के लिए मैंने कहा मेन वर्ब ढूंढनी और मेन वर्ब के दाएं और बाएं चलना है। अभी दाएं बाएं चलते हैं तो अपन देखें यहाँ मेन वर्ब कौन सी, एक्शन क्रिया यहाँ पर ये। अभी इंडिया 1 नंबर, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट 2 नंबर, ऑफ 3 नंबर, 4 5 6। ये इस तरीके से अब इसको अपन जमा दो। अभी क्या करेंगे? सबसे पहले इंडिया, भारत, सब में भारत भारत लिखा हुआ है ना? उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है भारत को, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी। अभी बेरोजगारी कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ बेरोजगार लिखा हुआ है, तो यह बेरोजगार वालों का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। तो यहाँ पर बाकी में बेरोजगारी दे रखा है, अभी यहाँ में दे रखा है और यहाँ अपन को कर रहे हैं। क्यों? यहाँ देखो पढ़ो, भारत में बेरोजगारी की आवश्यकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब अपने पास में 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन में देखो, अब 2 ऑप्शन में देखो, एक यहाँ सता रही है ऐसा लिखा हुआ है। अबे सता रही कहाँ सता रही? तो गलत हो गया। तो अपने पास में तीनों ऑप्शन कट गए। अब बचा क्या अपने पास में? सी। लेकिन अगर इसको अपन इस ट्रिक्स के माध्यम से करते तो कैसा होगा? इंडिया, इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार और की अपनी समस्या, इट्स प्रॉब्लम, इट्स का मतलब अपनी समस्या, है ना? को ये टू को अपन को भी हल करने, मतलब सोल्व का मतलब होता है हल करने, नीड्स का मतलब होता है आवश्यकता, आवश्यकता है। इस तरीके से जमा के अपन कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न के साथ साथियों, हिंदी है, इंग्लिश बनाना है। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस के अंदर आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है ना? क्या आसान है ढूंढना, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि डमी सब्जेक्ट का उपयोग होता है अपना, और डमी सब्जेक्ट अपन ईट और देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखो डमी सब्जेक्ट में आपको कहा था कि जैसे अपन डमी सब्जेक्ट लिखते हैं, जो डमी सब्जेक्ट अपन लिखते हैं उस डमी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। अभी अपने पास में डमी सब्जेक्ट 2 हैं, ईट और देयर। अब यहाँ पर देखें ईट और देयर में से कौन है? अभी देखो यहाँ पर क्या है, गलतियां ढूंढना आसान है। यहाँ लिखा फॉल्ट कांट बी इजीली फाउंड। अभी यहाँ कांट नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव नहीं है, मतलब ये सेंटेंस तो अपना हट गया। अब उसके बाद में यहाँ दिया गया है ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब आपको परफेक्ट की कोई चीजें दिखा नहीं रहा, और ये परफेक्ट की बात कर रहा है तो ये परफेक्ट भी नहीं है। अब यहाँ पर देखें, उसके बाद अपन देखें तो क्या देखें? इट इज वेरी इजी टू फाइंड फॉल्ट, और यहाँ इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट। अब यहाँ पर देखो आपने गलतियां ढूंढना आसान है। अब यहाँ पर ये वेरी लिखा हुआ है। अब ये वेरी शब्द क्या है? अपन ने कहा जितना दिया है उतना ही अपन को लिखना है। अभी ये वेरी तो है ही नहीं इसमें, वेरी का मतलब बहुत। अब यहाँ बहुत कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब ये। तो अपना आंसर क्या हो गया? डी, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट। अब इसमें अपन लिखते कैसे? जैसे डमी सब्जेक्ट होता है, डमी सब्जेक्ट अपन ने लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी, और उसके बाद में गलतियां ढूंढना, इजी आसान। यहाँ देखो ये देख लिया अपन ने, डमी सब्जेक्ट देखो अपन जमा दें, डमी सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब, फिर 1 2 3। अभी देखो यहाँ डमी सब्जेक्ट इज, इजी आसान, ढूंढना टू फाइंड, फॉल्ट। जम गया ना पूरा?
इसी तरीके से अपनी ट्रिक्स भी काम लग जाती है। 10वें प्रश्न के साथ इंग्लिश है, अपन इसका क्या बना रहे हैं, हिंदी। अभी देखो, अब यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखा है इंग्लिश दे रखा है, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब मैन देखनी है अपन को या मैन वर्ब देखनी है, वो मिल जाती है। तो उसके बाद अपना वही दाएं बाएं करना है। तो अपने पास में यहाँ एक्शन में देखो ये एक ही वर्ब है, तो यहाँ ही एक, फिर ये नैरो स्कोप पूरा है ये, और ये अभी ये जो वर्ब है अभी ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं है, क्योंकि हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये हेड दे रखा है, तो ये जो हैव की सेकंड फॉर्म है, ये हैव की सेकंड फॉर्म है, मतलब यहाँ ये सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म इसका मतलब ये पास्ट का सेंटेंस है, और सब में ये पास्ट दे रखा है, था दे रखा, आ दे रखा, आ है ना। अब ये नैरो इसको पूरा एक तरह से ये इडियम्स है, इडियम्स है ना, ये पूरा एक इडियम्स है। तो अब अपन को यहाँ पर सबसे पहले वह, सब में वह है, उसके बाद में नैरो स्कोप का मतलब इडियम जो होता है बाल बाल बचना। अब यहाँ बाल बाल बचना यहाँ पर आया है, बाल बाल बच, और यहाँ पर पास में है इसलिए बचना यूं नहीं आएगा, बच गया। तो यहाँ पर अपना कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ठीक है, मैं कुछ वाक्य आपको होमवर्क की तरीके से दे रहा हूँ, जो आप इसके ऑप्शन को सही करके अपने ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करके मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। और कमेंट बॉक्स में भी आप ध्यान रखें, पहले प्रश्न नंबर और उसके सामने ऑप्शन होना चाहिए, ताकि मुझे मालूम पड़ेगा कि ये किस ऑप्शन का कौन सा है। जैसे 11 नंबर है तो 11 का आंसर 12, 12, 13, इस तरीके से आप ऑप्शन डालेंगे। मैं अब आपको कुछ प्रश्न है वो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसको आपको सोल्व करके मुझे कमेंट में आंसर देना है। दस पर खत्म। हाँ साथियों, ये कुछ मैंने 6 प्रश्न आपको होमवर्क के तरीके से दिए हैं। अब आप इसका आंसर लेके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा और फिर उसका आंसर दीजिएगा। साथियों, यहाँ पर ये अपना टॉपिक पूरा इस PYQ प्रश्नों के साथ खत्म होता है। अगर आपको ये क्लास जो मैंने आपको PYQ है वो दोनों ट्रिक्स के माध्यम से और जो अपना बेसिक जो चीज़ें हैं उसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश की है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा बहुत पसंद आया है तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और घंटी जरूर बजाइएगा, ताकि मेरा जो अगला वीडियो है वो आपको बहुत जल्दी आसानी से मिल पाएगा। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।